College of Pharmacy. Today we are studying biochemistry practicals in diploma part second. ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अननोन सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तुम सबको पता है हम कार्बोहाइड्रेट के अननोन टेस्ट कर रहे हैं. तो सबसे हमारे पास में अगर हम किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास दो चीज़ होती है. पहले हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सेकेंड हम उसका केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, तो पहला आपको इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है. फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब हो गया आपने जो भी आपको सैंपल दिया गया है, अननोन सैंपल आएगा आपके पास, इस अननोन सैंपल को आपको देख के बताना है कि क्या हो सकता है. तो सबसे पहले आपको पाउडर सैंपल देख दिया, तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं उसकी स्टेट कि वो किस तरह की स्टेट में है. जैसे वो लिक्विड है, सॉलिड है या फाइन पाउडर के फॉर्म में है. अगर आपका पाउडर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो इट मीन्स ये क्या हो सकता है, सुक्रोज. बोल भी सकते हो, इट मीन्स ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब सुक्रोज हो सकता है. ठीक है, और अगर हमारा पाउडर के फॉर्म में है तो वो डेक्सट्रोज हो सकता है या फिर स्टार्च हो सकता है. ठीक है, जैसे आपने लास्ट स्टार्च का किया तो वो हमें हमेशा फाइन पाउडर के रूप में मिलेगा. हम उसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं. जो मोनोडाइसेकेराइड होते हैं ना वो सब तो ठंडे पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर. लेकिन अगर कोई पॉलीसेकेराइड है तो वो किस में डिजोल्व होगा, थोड़े से हीट वाटर में, गर्म पानी के अंदर. ठीक है, एपिरेंस यानी उसको हम देखते हैं तो मोनोसेकेराइड तो आपको क्लियर दिखाई देंगे. अगर आप पानी के अंदर उसको डिजोल्व करोगे तो आपको एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा. लेकिन अगर आप स्टार्च की बात करें तो स्टार्च हमें कैसा दिखता है, ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन दिखता है. ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन थोड़ा मिल्की टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर से लाइट रेज जो होती है ना वो आसानी से पास हो जाती है, क्लाउडी होता है. कलर देखोगे तो सारे जितने भी आपके इनके कलर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं. वाइट सा कलर होता है, ठीक है, वो कलरलेस ही होता है. लेकिन स्टार्च को आप देखोगे थोड़ा सा वो आपको पीला पीला से दिखाई देगा, मिल्की दिखाई देगा. अगर आप ऑर्डर की बात करो सबको सुनोगे तो आपको सारे ऑर्डरलेस मिलेंगे. तो सबसे पहले तो आपको ये सारी फिजिकल चीज़ें उसमें चेक करनी है. फिजिकली चेक हो गया, माँ का आपको कंफर्म हो गया कि वो पॉलीसेकेराइड है या मोनोसेकेराइड है. तो आप उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके केमिकल टेस्ट, मॉलिज टेस्ट लगाएंगे. सबसे पहले मॉलिज टेस्ट पॉजिटिव आता है, इट मीन्स इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट कंफर्म करने के लिए. आयोडीन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर स्टार्च है. अगर उसमें नीला कलर आ जाता है तो उसमें स्टार्च है. अगर उसमें पर्पल कलर आएगा तो उसमें डेक्स्ट्रॉन प्रेजेंट है. और अगर उसका रेडिश कलर आएगा तो उसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट है. ठीक है, ये हमारा टेस्ट होता है. उसके बाद इसको कंफर्म, ये तो अब आपको पता चल गया ये तीन चीज़ें हो सकती है. इन तीनों में से कौन सी चीज़ कंफर्म है, उसके लिए हम यहाँ पे हाफ सेचुरेशन टेस्ट लगाएंगे. हाफ सेचुरेशन में आपको ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ दोनों में से कौन है. अगर मान लो ये दोनों चीज़ें नहीं आ रही हमारे पास तो इसका मतलब है हमारा सैंपल या तो फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, ग्लैक्टोज है, अलग है. मतलब यार स्टार्च भी नहीं है और डेक्स्ट्रॉन भी नहीं है. तब आपको ये पार्ट भूल जाना है और उसके बाद कौन से पार्ट पे आ जाना है, इस वाले पार्ट. ठीक है, मोनोसेकेराइड. अब आपको यहाँ क्या लगाना है, बेनेडिक्ट टेस्ट. बेनेडिक्ट टेस्ट लगाओगे तो इसके अंदर सैंपल लोगे, बेनेडिक्ट रिएजेंट डालोगे तो आपका रेडिश कलर आ जाएगा. अगर रेडिश कलर आ रहा है तो इसके अंदर मोनोसेकेराइड है, और नहीं आ रहा तो ये हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जो हमें जिसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो हमें कार्बन नहीं देती है. ठीक है, वो हमारी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. फिर आप इसको कंफर्म करने के लिए मोनोसेकेराइड के अंदर कौन सा टेस्ट कराएंगे, बारकोड टेस्ट. बारकोड रिएजेंट आते हैं, कलर आ गया तो मतलब मोनोसेकेराइड है, नहीं आया तो रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है, और मोनोसेकेराइड है तो फिर हम उसमें सेल्विनॉफ लगा देंगे. अगर सेल्विनॉफ पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट है, और नेगेटिव आता है मतलब कलर नहीं आता तो उसका मतलब इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है. और अगर ये मोनोसेकेराइड नहीं होकर रिड्यूसिंग शुगर बनता है तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, ओसाजन टेस्ट. ओसाजन अगर पॉजिटिव आया तो माल्टोज. माल्टोज के अंदर आपको सनफ्लावर देखा है ना सबने, है ना, सनफ्लावर की जैसे लीफ ऐसे बनी हुई दिखेगी, स्ट्रक्चर दिखेगी हमें ना, क्रिस्टल्स की. और अगर इसके अंदर लैक्टोज होगा तो लैक्टोज के अंदर कॉफी स्ट्रक्चर दिखेगी इस तरह से. ठीक है, तो ये दोनों का कंफर्मेशन टेस्ट है. अगर ये सब नहीं होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो उसके लिए हम सिर्फ एक टेस्ट लगाते हैं, इन्वर्जन टेस्ट. और वो किसके लिए होता है, हमारा सुक्रोज. सुक्रोज ही हमारी कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट का हम पहले इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, ये कौन सा कलर का है, ऑर्डर है, एपरेटेस है, और कलर स्टेबिलिटी. ये इसकी स्टेबिलिटी पाउडर मतलब पाउडर फॉर्म में, और स्टेबिलिटी और कलर वाइट है और ऑर्डरलेस है. और ऑर्डरलेस है
वीडियो में देखेंगे कि ये पानी में डिजोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वाटर में स्पिरुलिना से हम इसको 2-3 ग्राम वाटर में डालेंगे। तो ये अब हम देखते हैं कि इसमें तो ये कार्बोहाइड्रेट पानी में इसका मतलब ये मोनोसेक्राइड है। बोलो। इसको हमें मतलब मोनोसेक्राइड है या नहीं है, इसको गैस कंफर्म करने के लिए हम इसको केमिकल फॉर्म डालेंगे। ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट और वाटर फॉर्म को जो हमने घुलनशील किया था तो उनको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। मॉइस्चर एजेंट हम ड्रॉप की सहायता से 1-2 ml लेंगे। और तेज करना है। तेज करवाएं इस चीज़ को। रेड करते हैं, अगर रेड कलर हो गया तो मॉइस्चर रेजिडेंस है। तो उसके अंदर तो वापस उसके अंदर आ गया फिर ये तो केमिकल तो रेड ये रेड रंग कलर आ गया तो ये रेड वॉलिड रेजिडेंस है, मॉइस्चर रेजिडेंट करो तुम भी करो। पूजा तुम भी करो। तो क्या हो रहा है पूजा इसमें अब? मैम अगर इसमें ना रेड कलर की रिंग हो जाएगी ना तो ये कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड टेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलो। मैम एक साथ रखना है भी। लगा, कंटिन्यू लगा और हमेशा टेस्ट। इनमें ना 3 ऑरेंज कलर ले आए। इनमें ये ब्लू कलर आया तो स्टार्च है, और रेड कलर आया तो ग्लाइकोजन है, और तीनों एब्सेंट है तो इसका मतलब तीनों एब्सेंट। इट मीन्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? ग्लूकोज हो सकता है, फ्रैक्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है। अब उसके लिए हम आगे क्या करेंगे? फर्दर टेस्ट लगाएंगे। चलो ऐड करो। टेस्ट ट्यूब मतलब टेस्ट पकड़ो टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट ट्यूब नहीं, ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसको पकड़ो और इसमें इसको डालना है ना मैम। हाँ, इसके अंदर तो तुम अपनी टेस्ट ट्यूब में डाल दो, छोड़ो उसको। अब इसमें ऐड करो कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट डाल लो इसमें। पहले वो 1-2 बूंद डाला जितना 8 ड्रॉप है। डालो 8 ड्रॉप और डालो, थोड़ा सा और डालो। अब इसको मिक्स करो और 2 मिनट के लिए बॉईल करो। आ जाओ इधर। हमेशा टेस्ट ट्यूब तिरछी रखते हैं। लगाए रखो, उस पर लगाए रखो। और तुम सामने से हट जाओ, इधर आ जा, मुंह पे आ जाएगा वो। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, बकवास करी। अब हमने बेंडिंग टेस्ट लिया जिसमें 5 ml बेंडिंग सॉल्यूशन डाला और 8 ड्रॉप कार्बोहाइड्रेट डाला। अगर इसमें येलो, ऑरेंज और रेडिश कलर आ जाएगा तो अपना रेडिशिंग शुगर होगा। लेकिन अपना ये कलर नहीं आके कैसा आया दिखाओ सैंपल। ये अपना वाइट सैंपल आया है, मतलब नेगेटिव आया है। तो आगे में सेल विथ
नॉन टेस्ट टेस्ट करें। करना है। हो गया। ठीक है, हाँ ऐड करो इसको। एक ड्रॉप नहीं, और 2 सेकंड के लिए बॉईल करना है बस इसको। हाँ बस जाओ बॉईल करो फटाफट। क्लास में सिर्फ 2 सेकंड बॉईल करना है पायल, अभी तो लगाओ। बोलो अब। अगर ये मतलब पॉजिटिव आता ना तो ये फ्रक्टोज का मतलब है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव आया ना तो ये ग्लूकोज है। तो फाइनल अब आपका अननोन सैंपल क्या है? कार्बोहाइड्रेट अननोन सैंपल का क्या निकल के आया? ग्लूकोज। ग्लूकोज